साल में 3 बार तमिलनाडु के पानी से भरे खेतों में ये महिलाएं धान की पौध रोपती हैं। ये बहुत मेहनत का काम है, बार बार झुकना पड़ता है। भारत में हर साल 13 करोड़ मीट्रिक टन चावल पैदा होता है, लेकिन पैदावार के बाद बचा खुचा भूसा अक्सर खेतों में जला दिया जाता है, जिससे हवा प्रदूषित होती है। भारतीय कंपनियां अब इस कचरे के दोबारा इस्तेमाल के तरीके तलाश रही हैं। more than 2 years of extensive research, 2 साल से भी ज्यादा समय तक व्यापक शोध किया। हम लोग ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते थे जो लकड़ी का भी एक बेहतर विकल्प बन सके, जो कई समस्याओं का समाधान होना चाहिए। same time, it should be a solution to many problems. 20 साल से भी ज्यादा समय तक लकड़ी का सामान बनाने के बाद बीएल बेंगानी की कंपनी ने चावल की भूसी को आजमाने का फैसला किया। उन्होंने खुद भूसा और पराली से जुड़ी समस्याओं को देखा हुआ है। खेती का हमारा तरीका लगातार विकसित होता गया है। फसल का ऊपरी हिस्सा यानी चावल हम इस्तेमाल करते हैं। राइस स्ट्रॉ यानी चावल का भूसा एक बाई प्रोडक्ट है और वो हम गायों को खिला देते हैं। सबसे निचला हिस्सा फिर से मिट्टी में लग जाता है। लेकिन हरित क्रांति के बाद से सब कुछ पूरी तरह बदल गया। पूरी खेती ही बदल गई। खेती के हमारे मौजूदा तरीकों में रिसाइकलिंग और रीयूज के विकल्प कम ही मिलते हैं। 1960 के दशक में हुई हरित क्रांति की बदौलत कृषि उत्पादन में भारी बढ़त देखी गई, लेकिन इसमें ना तो सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखा गया और ना ही संसाधनों के संरक्षण का। अब इंडोवुड जैसी कंपनियां खेती के कचरे को दोबारा इस्तेमाल लायक बना रही हैं। ये पूरा इकोसिस्टम बहुत बढ़िया काम करता है। किसानों से हमें नियमित रूप से कच्चा माल मिल जाता है। किसानों के पास भी एक नियमित खरीदार है, जो कि हम हैं, जिन्हें वे अपना माल बेचते हैं। We take the rices and हम लोग चावल की भूसी को पीसकर पाउडर बना देते हैं। एक पहले से तय अनुपात के तहत 16 या 17 सामग्रियां एक साथ मिलाई जाती हैं। prefixed ratios and then फिर उसे स्क्रू बैरल और एक्सट्रूडर मशीन में डाल दिया जाता है। मशीन से उसे निकालकर उससे बोर्ड बनाए जाते हैं। taken out, it make the board. प्लाईवुड एक लोकप्रिय निर्माण सामग्री है, जिसे आमतौर पर लकड़ी की पतली परतों को मजबूत एडहेसिव की मदद से चिपकाकर तैयार किया जाता है। भारत दुनिया में प्लाईवुड का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। इसका इस्तेमाल फर्नीचर और इंटीरियर डिजाइन में खूब होता है। चावल की भूसी को लकड़ी का विकल्प बनाकर जंगलों की कटाई को रोका जा सकता है। प्लाईवुड की जगह आप इंडोवुड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ कुर्सियों या फर्नीचर या बेड तक सीमित नहीं, इसका इस्तेमाल रसोई और वैनिटी में भी आराम से हो सकता है। इंडोवुड एनएफसी को प्रिंट, पॉलिश, स्टेन भी किया जा सकता है। आप किसी भी तरह की टेढ़ी सतह या घुमावदार सीढ़ियां बना सकते हैं। कुछ बनाना है तो सब मुमकिन है। फिलहाल इंडोवुड भारत के 12 राज्यों में सक्रिय है। उसका माल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ओमान भी जाता है। लेकिन कंपनी अपने अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को और विस्तार देना चाहती है। उसकी योजना है कि यूरोप में भी शाखाएं खोली जाएं और अपने कारोबार को आगे बढ़ाया जाए। Everyone is talking about सब लोग पेड़ों को बचाने, पर्यावरण को बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हाउसिंग सेक्टर तेजी से फैल रहा है। ये डिमांड और सप्लाई बराबर नहीं है। so the supply सप्लाई आनी चाहिए सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट से, क्योंकि कुदरती सामान दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं और दिन ब दिन महंगे भी। day by day. बचे हुए सामान का व्यावसायिक इस्तेमाल जरूरी है। जमीन से मिले कचरे से आमदनी का तरीका विकसित करना होगा, जिसे प्रोसेस्ड, रिसाइकल्ड, कमर्शियलाइज्ड किया गया हो और वो सर्कुलर इकोनॉमी का हिस्सा हो। भविष्य में इंडोवुड नारियल के रेशों, अनानास की पत्तियों, कोकोआ के भूसे और दूसरी फसलों के कचरे से प्लाईवुड तैयार करने की संभावनाएं तलाशना चाहती है।